तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मयंक यादव ने मचाई सनसनी। जहां मयंक यादव ने अपनी खौफनाक तेज तर्रार गेंदबाजी से कंगारू बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और 150 किलोमीटर की रफ्तार से तेजी से फेंकी गई गेंदों से कंगारू बल्लेबाजों का जम के काटा चालान और लगभग हार चुके मुकाबले में अंतिम ओवर में हैट्रिक विकेट लेकर पलटा पूरा हारा हुआ मैच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में खेले गए पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मयंक यादव और अर्शदीप सिंह में से किसे भारतीय टीम का सबसे युवा तेज गेंदबाज मानते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, आपको बता दें कि पर्थ में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मुकाबला खेला गया, जहाँ टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पिच को पढ़ते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जहां पर कंगारू टीम के बल्लेबाजों को पहले आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के दो धाकड़ और खूंखार बल्लेबाज ट्रेविस हेड और सैम कॉन्स्टेंस की एंट्री होती है। तो वही दोस्तों, टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव, जहां पर पहली ही गेंद पर ट्रेविस हेड कवर ड्राइव के माध्यम से 4 रन बटोरते हैं और अगली ही गेंद पर 1 रन चुराते हुए कॉन्स्टेंस को सिंगल देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कंगारू टीम को पहला बड़ा झटका मयंक यादव के द्वारा दिया जाता है, जहाँ पर सैम कॉन्स्टेंस LBW आउट होते हुए बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से मात्र 5 रनों के स्कोर पर ही कंगारू टीम को पहला झटका देखने को मिलता है। जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर उस्मान ख्वाजा की एंट्री होती है और इसके बाद ट्रेविस हेड के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हुए बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज मिलकर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुँचाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले के अंतिम ओवर में कंगारू टीम को दूसरा झटका दिया जाता है, जहाँ पर वरुण चक्रवर्ती अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए उस्मान ख्वाजा को मात्र 19 के स्कोर पर चलता कर देते हैं और इस प्रकार से पावर प्ले की समाप्ति पर कंगारू टीम 2 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 52 रन बना लेती है। जिसके बाद ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर स्टीव स्मिथ की एंट्री होती है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बटोरते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों पर हावी होना शुरू कर देते हैं। जहां पर सबसे पहले 24 गेंदों में ही ट्रेविस हेड अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, 8वें ओवर में एक बार फिर से ट्रेविस हेड लगातार 2 गेंदों में 2 गगनचुंबी छक्के लगाते हुए वरुण चक्रवर्ती की धज्जियां उधेड़ कर रख देते हैं। इसके बाद दूसरे छोर से स्टीव स्मिथ भी ताबड़तोड़ रवैया अपनाते हुए बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरीके से अटैक करना शुरू कर देते हैं और 10 ओवरों में कंगारू टीम स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट खोकर 90 रन बना लेती है। लेकिन इससे पहले कि यह साझेदारी और आगे बढ़ पाती, भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ट्रेविस हेड को अपना शिकार बनाते हैं और 54 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए उन्हें सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा के कंगारू टीम को तीसरा झटका दिया जाता है। जिसके बाद अब उनका स्थान लेने के लिए मिचेल मार्श की एंट्री होती है और यहाँ से स्टीव स्मिथ और मिचेल मार्श दोनों ही आक्रामक रवैया अपनाते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर से स्टीव स्मिथ के रूप में कंगारू टीम को चौथा झटका लगता है, जो कि 48 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए LBW आउट हो जाते हैं। जिसके बाद एक बार फिर से तूफानी अंदाज वाले बल्लेबाज मिचेल मार्श का साथ देने के लिए लबुशेन की एंट्री होती है और जहां 14वें ओवर में मिचेल मार्श बैक टू बैक 2 छक्के और 2 लगातार चौकों के माध्यम से अर्शदीप सिंह की धज्जियां उधेड़ कर रख देते हैं। तो वही दोस्तों, 15वें ओवर को भी बड़ा बनाते हुए 3 लगातार चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं और इस प्रकार से पूरी तरीके से 15 ओवर की समाप्ति में ऑस्ट्रेलिया टीम स्कोर बोर्ड पर 4 विकेट खोकर 150 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अंतिम के 5 ओवरों का खेल शेष बचा रहता है, जहाँ पर फिर से आक्रामक रवैया अपनाते हुए दोनों ही बल्लेबाज चौवे छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन 17वें ओवर में एक बार फिर से टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मयंक यादव आते ही एक ही ओवर में हैट्रिक विकेट लेकर कंगारू टीम के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं। जहां पर कंगारू टीम का मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज पूरी तरीके से ताश के पत्तों की तरह ढहता हुआ चले जाता है और एक बार फिर से मयंक यादव अपनी तेज तर्रार खौफनाक गेंदबाजी से कंगारू टीम को बड़े स्कोर से पहले ही लड़खड़ा से कर देते हैं और इस प्रकार से मयंक यादव हैट्रिक विकेट लेकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं। यहाँ पर नए बल्लेबाज के तौर पर आए लबुशेन भी जल्दबाजी कर बैठते हैं। दोस्तों, इनके
आउट होते ही अब कप्तान कमिंस की एंट्री होती है, जहां पर अंतिम के 2 ओवरों में ग्लेन मैक्सवेल का तांडव देखने को मिलता है और मैक्सवेल एक बार फिर से अपने ही रंग में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा देते हैं, जहां पर भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाज पूरी तरीके से मैक्सवेल के सामने गेंदबाजी करने से कतराते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर मैक्सवेल 19वें ओवर को बड़ा बनाते हुए 26 रन बटोरते हैं। जबकि अंतिम ओवर में भी अर्शदीप सिंह को टारगेट करते हुए मैक्सवेल 3 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं और इस प्रकार से देखते ही देखते ऑस्ट्रेलियाई टीम स्कोर बोर्ड पर 199 रन टांग देती है 7 विकेट खोकर और टीम इंडिया को पूरे 200 रनों का टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद आपको बता दें कि टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट मयंक यादव के खाते में जाते हैं, जो कि 5 विकेट लेकर जाते हैं। दोस्तों इसके बाद 200 रनों के टारगेट का पीछा करने भारतीय टीम के 2 युवा ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही दोस्तों मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर उनका सामना होता है संजू सैमसन से और पहले ही ओवर में संजू सैमसन बैक टू बैक 2 लगातार चौके और अंतिम गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। जबकि दूसरे ओवर में कमिंस को टारगेट करते हुए अभिषेक शर्मा भी 1 छक्का और 1 चौका जड़ देते हैं और इस प्रकार से पावर प्ले के दौरान ही टीम इंडिया भरपूर फायदा उठाते हुए अपने ही रंग में दोनों ही बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रनों की बारिश करना शुरू कर देते हैं, जहां पर कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ी जाती है और 6 ओवर में टीम इंडिया बिना विकेट खोए 55 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 7वां ओवर लेकर के आ रहे स्पिन गेंदबाज एडम जंपा इस ओवर को टर्निंग पॉइंट बनाते हैं, जहां पर एक ही ओवर में दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों का चालान काट देते हैं, जिसमें संजू सैमसन 32 रन तो वही अभिषेक शर्मा 40 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौटते हैं। जबकि दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है, जहाँ पर तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या अपने ही रंग में बल्लेबाजी को जारी रखते हैं, जहाँ पर मार्क स्टोइनिस को टारगेट करते हुए एक ही ओवर में सूर्य कुमार यादव 20 रन ठोक देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया पहले 10 ओवरों में 2 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 84 रन बना पाती है। लेकिन दोस्तों अभी भी सफर बड़ा होता है, जहां पर मंजिल तक पहुंचने के लिए सूर्य कुमार यादव को 5वें गेयर में बल्लेबाजी करना शुरू करना पड़ता है और 11वें ओवर में भी सूर्य कुमार यादव 3 लगातार चौकों की हैट्रिक छोड़ देते हैं। तो वही दोस्तों 12वें ओवर को बड़ा बनाते हुए हार्दिक पांड्या भी 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में मात्र 36 गेंदों में एक 50 रनों की बेहतरीन साझेदारी पूरी हो जाती है और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव 30 गेंदों में अपना हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि यह पारी और आगे बढ़ पाती, भारतीय टीम को तीसरा झटका 15वें ओवर में लगता है, जहां पर कप्तान सूर्य कुमार यादव 54 रन बनाकर कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौटते हैं। जिसके बाद हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों 16 ओवर की पहली ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को एडम जंपा अपना शिकार बनाते हैं और बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौटना पड़ता है और लगातार 2 ओवरों में 2 विकेट गिरने से टीम इंडिया बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन इसके बाद सर पर कफन बांध करके आए रिंकू सिंह हार्दिक पांड्या का बखूबी साथ देते हुए दिखाई देते हैं और अंतिम के 5 ओवरों में मैच का रुख पलट करके रख देते हैं, जहां पर अंतिम के 5 ओवरों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 45 रनों की दरकार होती है। लेकिन बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं और कंगारू टीम के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाते हुए उनके धागे खोलकर रख देते हैं, जहां पर 19वें ओवर में 26 रन हार्दिक पांड्या के बल्ले से देखने को मिलते हैं और मिचेल स्टार्क की पूरी तरीके से लाइन लेंथ खराब कर दी जाती है। जबकि दोस्तों अंतिम ओवर में टीम इंडिया को 20 रन की दरकार होती है, जहां पर स्टोइनिस के सामने रिंकू सिंह का बल्ला जम के गरजता है और रिंकू सिंह पहली 2 गेंदों में 2 लगातार गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं। तीसरी गेंद पर 1 रन चुराते हुए हार्दिक पांड्या को स्ट्राइक देते हैं, जहां पर हार्दिक पांड्या तो एक बार फिर से चौके छक्कों की बारिश करते हुए अंतिम की 2 गेंदों में 2 गगनचुंबी छक्के लगाते हुए हारे हुए मैच का रुख पलट करके रख देते हैं और लगभग हार चुके मुकाबले को कंगारुओं के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया को पहले T20 मुकाबले में 6 विकेट से जीत हासिल करवाते हुए सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल करवा देते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम मेलबर्न में खेले गए पहले T20 मुकाबले को 6 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त ले लेती है, जहां पर पहले भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मयंक यादव के बाद बल्लेबाजों के द्वारा किया गया खौफनाक प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत हासिल करती है और अंतिम के ओवर में हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह के द्वारा खेली गई मैच विनिंग पारी कंगारुओं पर भारी पड़ जाती है और टीम इंडिया इस रोमांचक मुकाबले को अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर जीतकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लेती है।